मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वाइसदार कहते हैं कि फारिग लोग होते हैं वो जो मौलवियों की बातें सुनते हैं और तबलीग में वक्त लगाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग के लिए जाया करते थे ना, तो उनकी कौम कानों में उंगलियां ठोस लेती थी और वो कहते थे हमारे पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है। वजह उसकी ये थी कि अगर उनके पास कोई डॉक्टर जाता, उसकी बात सुनते, वो उनको सेहत के बारे में गाइड करता, कोई ताजर जाता, बिजनेस सिखाता, सुनते। नूह अलैहिस्सलाम ना तिजारत की बात कर रहे हैं, ना बिज़नेस की बात, उसकी ना सेहत की बात कर रहे हैं, ना कोई उनको मकानों का प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, ना कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि खुदा की मान के चलो, खुदा की नाफरमानी मत करो। तो कौम कहती थी ये बिल्कुल ही ऐसी बात है जिसका हमारे ना बिज़नेस में तरक्की होने वाली है, ना कोई हमारा कोई ना सेहत को फ़ायदा है। तो इसीलिए लोग मौलवी को दुनिया का सबसे बेकार तबका समझते हैं कि ना इनकी बातें सुनने से हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना इनकी बातें सुनने से हमारे सर पे बाल उग रहे हैं, ना इनकी बातें सुनने से हमारा पेट कम हो रहा है, ना इनकी बातें सुनने से हमारे पैसों में इजाफा हो रहा है, ना कद बढ़ रहा है हमारा, जो छोटे कद का है वो छोटा ही रहता है, ठीक है ना इनकी बातें सुनने से हमारी शादी हो रही है। हत्ता कि मेरे पास आने से भी लोगों की शादी नहीं हो रही, जो सुबह शाम शादी में बयान करता है। मैं भी कहता हूँ मेरे पास रिश्ते नहीं। आज भी एक साहब आए शादी कर, मैंने कहा शादी की मैं तरगीब देता हूँ, कराता वराता नहीं हूँ। तो जाहिर है जो ना शादी करा रहा है आपकी, तो वो दुनिया में सबसे फजूल तबका होगा कि नहीं होगा? क्या ख्याल है? लेकिन मेरे भाई ये आपको जब पता चलेगा जब आपको अपनी पैदाइश का मकसद समझ में आएगा। और वही मौलवियों के समझाने से नहीं आ रहा तो मरने के बाद समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने कस्में उठा उठा के कहा है कि मैं मुर्दों को जिंदा करके छोड़ूंगा। या अय्युहन्नास इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, ऐसा ना हो। और फिर या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम्हें अगर यकीन नहीं आता ना कि मैं मुर्दों को जिंदा करके उठाऊंगा अपने सामने, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, देखो माजी को पहले मिट्टी से पैदा किया। क्या अकल कहती है कि मिट्टी से इंसान पैदा हो सकता है? सुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर उस मिट्टी से मनी का कतरा बनाया। क्या अकल कहती है कि मिट्टी से मनी बन सकती है? सुम्मा मिन अलक़ा, फिर हमने उस मनी के कतरे को खून का लोथड़ा बना दिया। अकल मानती है कि मनी का कतरा माँ के पेट में जाके खून बन सकता है। सुम्मा मिन मुज़ग़ा, फिर उस खून से हमने गोश्त बनाया। अकल कहती है कि खून से गोश्त बन सकता है। फिर हमने उसमें हड्डियां पैदा की। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, ये सारे को अल्लाह सुम्मा से बयान कर रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद एक एक को अलग एहतमाम से बयान किया जा रहा है। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर एक नई तख्लीक में पैदा करके माँ के पेट से हमने तुम्हें बाहर निकाला। सुम्मा सबीला यस्सरा, उस रास्ते को आसान कर दिया तुम्हारे लिए। फिर जब तुम दुनिया में आते हो, फिर आसमान से बारिशें बरसा रहे और जमीन में तुम बीज डालते हो, एक गुठली डालते हो। फालिकुल हब, उस गुठली को फाड़ के तनावर दरख्त बना के फूल लगाता है, फिर उसमें आम पैदा करके उन हर आम में गुठली, फिर उस हर गुठली में यही प्रोसेस। तो अल्लाह कहते हैं जो इतनी कुदरत के नमूने तुम्हें दिखा चुका है, उसके बारे में तुम धोखे में मत आना कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, वो करेगा जिंदा। तो कुरान बार बार कह रहे मेरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो इस दुनिया की ज़ाहिरी चमक धमक को देखकर कहे कि मैंने मर के खत्म हो जाना है। खत्म होने के लिए इतनी अजीब मखलूक अल्लाह पैदा कर ही नहीं सकता। अगर खत्म ही होना है, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब मिट्टी हो के सब खत्म, तो अल्लाह ने पैदा क्यों किया था? कोई अल्लाह मामूली सी चीज पैदा कर लेता ना। क्या हो गया भाई? आप देखो, एक मिट्टी का खिलौना बनाते हो तोड़ फोड़ कर लिए, लेकिन आप जापान का शोरूम अगर कोई गाड़ी बनाएगा, क्या तोड़फोड़ के लिए बनाएगा? है भाई, फना होने के लिए बनाएगा? उसका कोई मकसद है। इंसान से ज्यादा अजीब मशीनरी दुनिया में किसी मखलूक के पास ऐसा दिमाग नहीं है, ऐसी आंखें नहीं है, और इतना खूबसूरत जो जिस्म अल्लाह ने बनाया और ऐसी सोच बनाई कि लोहे पे मेहनत करके हवाओं में उड़ा रहा है वो। ये फना होने वाली मखलूक नहीं है कि फना होके खत्म। बस खत्म का मतलब तो किस्सा खत्म, बस अल्लाह ने बनाया था। फरिश्ते कहेंगे क्यों बनाया? लगे वो इसलिए बनाया था, मैंने फाड़ फूड़ के खत्म कर दिया, बस। ऐसा नहीं होता। ये तो अकल गहराई में जाके सोचोगे उसके भी खिलाफ है। तो एक दिन जिंदा होना, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, कुरान के अल्फाज देखो। ऐ लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है। और
ایک جگہ قرآن نے نا اپنی قدرتیں بیان کی, اللہ یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور, ایک دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھا کے چھوڑے گا. کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم تو قرآن میں نا صرف اختلافی چیزیں پڑھتے ہیں. ہر آدمی قرآن کے ذریعے نا اپنی ایک خاص سوچ رکھ کے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ کا کوئی نظر, آپ دجال کے بارے میں آپ کی ریسرچ ہے تو قرآن کی حرائش سے کیا نکال رہے ہو؟ میں جو تفسیر کے لیکچر دے رہا ہوں نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز میرا چینل ہے, اس پہ وہ لیکچر لازمی سنیں. اس میں نے التزام کیا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ قرآن جو کہہ رہا ہے بس وہ بیان کروں گا میں. اس میں میرا یہ سٹائل نہیں ہوتا بیان کرنے کا. اس میں تو میں شادیاں بھی لا رہا ہوں, صحیح ہے نا, بچے بھی آ رہے ہیں, اس میں پیدا ہونے کی ترغیبیں. ابھی ایک ہمارے وہ پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سواس سے, وہ آئے ہیں ملنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں میں امریکہ جا رہا ہوں. میں نے کہا امریکہ جا کے ایک کام کرنا یار, تباہ کے اسپیڈ بڑھانا مسلمانوں کی. میں نے کہا اس شرط پہ میں آپ کو امریکہ جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ اسپیڈ آپ نے کیا کرنی ہے, وہاں جا کے مسلمانوں کی بڑھا دے. میں نے کہا ایک وقت آئے, اتنی اسپیڈ پیدا کرو کہ ایک وقت آئے کہ لوگ کہیں اوباما خان کا بیان ہے آج. امریکہ کا صدر جو بنے وہ بھی کون ہوگا؟ خان. اتنی نسل بڑھا دو اپنی جا کے. اب پتہ نہیں ان کی اتنی اسپیڈ ہے, اب یہ اللہ ہی جانے. ہم نے تو کوشش کی ہے, ان کو غیرت دلائی ہے کہ تم جاؤ امریکہ جاؤ, وہاں مسلمانوں کی اسپیڈ بہت سلو چل رہی ہے آج کل, مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں, کیونکہ مسلمان بھی وہاں جا کے ایسے ہی ہو جاتے ہیں, دیر سے شادی کرتے ہیں, بچے بھی ایکچولی وہ ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں وہاں جا. تو میں نے ان کو غیرت دلائی ہے, یار تم سواس سے آئے ہو, تم غیرت کرو یار, وہاں جاؤ, اسپیڈ کیا کرنی ہے تم نے, فل بڑھا. اور مسلمان بھی ہوں گے پھر خان بھی ہوں گے نا, اور فخر کی بات ہے. تو پھر ایک دن آئے گا کہ امریکہ کا صدر بھی کون ہوگا؟ خان. ٹھیک ہے نا. جب آبادی زیادہ ہو جائے گی تو اسمبلی میں ظاہر ہے پھر الیکشن میں جیتیں گے بھی خان. جب جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل سکتے ہیں تو امریکہ کا صدر اوباما خان نہیں ہو سکتا. ابھی کون چل رہا ہے یار, خیر جو بھی چل رہا ہے, لیکن خان کرنا ہے اس کو, جو بھی ہو, ہمیں اوباما سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اب دیکھو اللہ کرے ان کی اسپیڈ, ان کی نہ بڑھے, یہ بیان سن کے باقی مسلمانوں کی بڑھ جائے, بڑھاؤ اسپیڈ. تو یہ تو اس میں تو یہ بھی چلتا ہے, لیکن جو میرا جو تفسیر جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا, تفسیر کے جو میرے لیکچر ہیں نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ 1 2 3 4 کر کے چل رہے ہیں, میرا خیال ہے لیکچر نمبر 200 چل رہا ہوگا, 201, وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کا ترجمہ اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے. اس میں جو اللہ جو بار بار باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, بس وہی بار بار آ رہی ہیں, تو وہ سنا کریں, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس کے لسنر بہت کم ہیں, ڈھنگ کی باتیں سننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس کو سنا کریں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن سمجھ میں آئے گا, تراویح میں سمجھ میں آئے گا پھر انشاءاللہ قرآن. تو لیکچر نمبر 1 سے شروع کریں, شروع میں گرامر بھی ہے اس میں.